रिवाइज करना। द मोर नंबर ऑफ टाइम्स यू रिवाइज द मोर कॉन्फिडेंट यू विल बी, और तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, हम लोग से आज क्वेश्चंस क्यों सॉल्व हो जाते हैं सामने आते ही? इसलिए कि हमने पढ़ रखा है, इसलिए हमने पढ़ा रखा है? नहीं, इसलिए क्योंकि हमने बार बार पढ़ा रखा है ना। किसी भी चीज में बेटा अगर आपको महारत हासिल करनी है, किसी भी चीज में आपको एक्सपर्ट बनना है, तो उसका सबसे जो मेन फंडा होता है वो क्या होता है? बार बार रस्सी को घिसना, बार बार रस्सी को घिसना। एक बार रस्सी घिसोगे तो उसके ऊपर सिर्फ एक निशान बनता है ना। एक रस्सी को ले लो, उसको एक पत्थर के ऊपर घिसो तो क्या होगा? सिर्फ एक निशान बनेगा, सिर्फ एक निशान, है ना। हो सकता हो जब कोई सामने से उस रस्सी को देखे तो रस्सी का वो पार्ट दिखे जहां पे निशान ना हो सकता हो आपको वो पार्ट दिख रहा हो जहां निशान ना हो, तो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया, है ना। जो चीज पढ़ी थी वो पीछे रह गई। आप सामने से रस्सी को देख रहे हो, जो पार्ट रस्सी का पत्थर पे घिसा था वो पीछे की तरफ है, आपके सामने वो पार्ट है जो घिसा नहीं था। तो एग्जाम में यही होगा बेटा कि क्वेश्चन किया होगा, आप दिमाग में जाओगे, रस्सी तो दिखेगी पर वो निशान नहीं दिखेगा। तो बेटा जी काम कब बनेगा? जब रस्सी को बराबर घिसा जाए और निशान हर तरफ फैल जाए। ये खेल होना पड़ेगा और इस खेल के लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। बेटा रिवीजन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जो कि मुझे लग रहा है बच्चे इग्नोर कर रहे हैं। टेस्ट में पार्टिसिपेशन कम हो गया है। आई रिपीट, यकीन बैच का टेस्ट में पार्टिसिपेशन कम हो गया। यकीन बैच को इंटरेस्ट किस चीज में है? कहां गया यकीन बैच का जोश? कहां चला गया है? यूट्यूब पे जाके स्पैम करेंगे, यूट्यूब पे जाके बवाल मचाएंगे, इधर उधर कमेंट कर। इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है, इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है। रिवाइज करो बेटा, जम के रिवाइज करो। रोज सुबह का शेड्यूल बनाओ रिवीजन का। जैसे अब 8:30 बजे क्लास थी तो इसके पहले आप रिवाइज करके आते पिछली क्लास का, अपना प्रीवियस रिवीजन स्टार्ट करिए। और पता है कुछ नहीं करना है रिवीजन के लिए। यकीन बैच में एक बहुत ही बेहतरीन चीज आपके लिए हो रखी है जो कि है टेस्ट। अभी मुझे याद है मैंने प्रीवियस रिवीजन टेस्ट के अंदर क्या सिलेबस दिया है, या शायद आने वाला से नहीं हो गया, सर्कुलर मोशन दिया था। अब आप देख रहे हो मैं कहीं का भी टॉपिक रिवीजन में आपको देना चाह रहा हूं ताकि आप पुरानी चीजें बार बार रिवाइज करें। और रिवीजन पे ही मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। शायद आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपका कंप्लीट 11th रिवाइज कराने और आपको कुछ नई बातें बताने की ना, एक टीचर का फ्लेवर हो गया। कंप्लीट 11th फिजिक्स रिवाइज कराने और कुछ नई बातें अपने तरह से कॉन्सेप्ट समझाने, कुछ एनसीईआरटी की चीजें आपको बताने आ रहे हैं रिस्पेक्टेड आदित्य आनंद सर। कब आएंगे सर? सर आएंगे मार्च 3rd या मार्च 4th के आसपास। कल रात को मेरा डिटेल डिस्कशन हुआ है सर से इसके ऊपर, और हम लोग बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बना रहे हैं क्लास 11th कंप्लीट रिवीजन के लिए। पर मैं ये बता दूं कि ये रिवीजन सीरीज उन बच्चों को काम आएगी जिसने मेरे सारे लेक्चर देख रखे हैं। आदित्य आनंद सर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने डिस्कशन के अंदर बोला कि सर आप तो सारे टॉपिक पढ़ा चुके हैं, सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। मैंने कहा कुछ टॉपिक मुझसे छूटे हैं। क्या सर वो टॉपिक मुझे दे दीजिए, मुझे तो इतनी इजली कोई टॉपिक ज्यादा समझ में नहीं आया जो आपसे छूटे हैं। फिर सर ने कहा सर आपने सारे क्वेश्चन करा दिए तो अब कराएं क्या यकीन बैच को? उन्होंने कहा सर मैं नए क्वेश्चंस कराऊं, कुछ अच्छे सवाल कराऊं। मैंने कहा नहीं, यकीन बैच को नए क्वेश्चंस, नए टॉपिक्स ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यकीन बैच को जरूरत है जितना पढ़ रखा है उसको रिवाइज करने की, और जैसे 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 सिलेबस बढ़ रहा है उसको पढ़ने की और लगातार टेस्ट देने की। मैं आपको बार बार बच्चों स्टार्टिंग से एक ही बात रिपीट कर रहा हूं। चिल्ला क्यों रहा हूं? ये तो पिछले 3-4 दिन से चिल्लाने की आदत पड़ गई। मैं बार बार बच्चों आपको एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, वो ये है कि बाहर से कंटेंट नहीं पढ़ना है, बाहर से कंटेंट नहीं पढ़ना है। ना आपको फिजिक्स के लिए मैं बोलूँ, ना आपको HC वर्मा सॉल्व करनी है, ना आपको एनसीईआरटी घुस के सॉल्व करनी है। भाई जिसके पास टाइम बच रहा हो कर लो। ना आपको कहीं और किसी बड़ी कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करना है, ना आपको कहीं बाहर से क्वेश्चन लगाना है, ना कहीं बाहर से थ्योरी पढ़नी है, ना DC पांडे सर की किताब लगानी है, कुछ नहीं करना है। मटेरियल हम लोग अपने नजर के अंदर बनाते हैं, DPP अपनी नजर के अंदर बनाते हैं, लेक्चर हम लोग खुद प्रिपेयर करते हैं, टेस्ट हम लोग खुद देते हैं आपको। जब इतनी बारीकता से हम लोग ध्यान दे रहे हैं तो आप एकदम मत सोचो कि कंटेंट कहीं से हम लोग कम रखेंगे। बाहर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ये मैं आश्वासन दे रहा हूं आपको। नीट में 45 सवाल आते हैं फिजिक्स में। मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि बेटा 40 से 42 सवाल तो यहीं से फंसेंगे, यही फंसेंगे। हो सकता है वैल्यूज भी फंस जाए, वैल्यूज डिफरेंट हो जाए। जिसने मेरी सारी क्लासेस कर रखी है, सारा रिवीजन कर रखा है, DPP लगा रखी है, रिपीट DPP वाले पॉइंट पे कई लोग चोरी कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं। DPP लगा रखी है और जिसने टेस्ट दे रखे हैं, बेटा 40 से 42 सवाल तेरे कहीं नहीं गए। 40 से 42 सवाल तेरे कहीं नहीं गए, तू खुद से हिला देगा। क्लास के क्वेश्चन आएंगे, DPP के सवाल आएंगे, टेस्ट के सवाल आएंगे, इसके बाहर से नहीं आएगा। नीट का सारा स्पेक्ट्रम मैं कवर कर रहा हूं, कहीं कोई कोना 1-2 छूट नहीं रहा है। और अगर कोई छूटा है तो आदित्य आनंद सर आ रहे हैं उसके लिए।
यकीन पे हर तरह की मेहनत की जा रही है। यकीन शुड गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ रैंक्स जो इंडिया ने आज तक देखी नहीं हो, और वो तभी होगा जब आप लोग ऐसा करोगे। और ये करके आप एक्चुअल रिस्पेक्ट शो करोगे फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म को। दूसरों की बुराई करने से प्लेटफॉर्म ऊपर नहीं बढ़ता। प्लेटफॉर्म ऊपर बढ़ता है जब आप प्लेटफॉर्म पे डेडिकेटेड पढ़ाई करते हो और रिजल्ट लेके आते हो। और रिजल्ट लेने आने के बाद आप बोलते हो कि ये यकीन बैच था, यहां पढ़ाई की थी, यहां रिजल्ट आया था। कुछ गलतियां हमने की थी बैच के अंदर, कुछ गलतियां टीचर्स ने की थी। हाँ, कुछ गलतियां हमने की, कुछ गलतियां हमारे टीचर्स ने की, पर सबका कलेक्टिव एफर्ट था कि ये रैंक हमारी आई। रिवीजन बार बार रिपीट करूंगा, टेस्ट नहीं छोड़ना है। हम लोग टेस्ट के रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे हैं और उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पे रिस्पेक्टेड वॉल्टर लुविन सर के बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने कमेंट किया। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग वहां तक पहुंच गए, बट आपको कैसे पता? आंसर करो, तुम्हें कैसे पता कि रिस्पेक्टेड वॉल्टर लुविन सर ने मेरा नाम बोला? मतलब तुम YouTube पे आज भी जाके कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो YouTube पे? तुम क्या ढूंढ रहे हो? फिजिक्स यहाँ, केमिस्ट्री यहाँ, बायो यहाँ, टेस्ट यहाँ, डीपीपी यहाँ, डीपीपी के सोल्यूशन यहाँ। क्या ढूंढ रहे हो तुम YouTube पे आज? ऐसे कैसे तुम्हें पता चल रही है चीजें YouTube की? भाई साहब, अगर ये सब चीजें तुम्हें पता चल रही है मतलब तुम कुछ अभी भी भटके हुए हो। तुम्हें इस यकीन बैच और अपनी पढ़ाई के सिवा जिंदगी में कुछ नहीं पता होना चाहिए। कंटेंट इतना ही है, कंटेंट यहीं से आना है, सवाल यहीं से आने हैं, प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है और टेस्ट। लेट अस बिगिन टुडे लेक्चर ऑन दिस क्लासिक नोट, ऑन दिस बेस्ट